हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 12A का प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक बार जरूर देखिए। प्रश्न है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर, खोखले अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, मतलब एक बेलन रखा गया है जिसका व्यास, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई दे रहा है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, एक अर्धगोला बना लिया हमने इस तरीके से, एक अर्धगोला बना लिया, ठीक है ना, एक अर्धगोला बना लिया। यहां तक बात एकदम क्लियर। इसके अर्धगोले के ऊपर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक जो है बेलन रखा गया है, खोखला बेलन, जैसे पाइप होते हैं उस तरीके का बेलन रखा गया है। और अध्यारोपित का मतलब होता है कि ऐसा बेलन जिसका ये व्यास जो है इस अर्धगोले के व्यास के बराबर हो, रखा गया है। तो इस पात्र की पूरी जो ऊंचाई है, यहां से इसकी जड़ से लेके, नीचे से लेके और यहां तक पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी गई है। अब आप देखिए, अगर यहां से यहां तक ये पूरा व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, सॉल्यूशन करेंगे। दिया है अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। अगर प्यारे बच्चों यहां से त्रिज्या निकाले, अर्धगोले की त्रिज्या निकाले, तो व्यास जो दिया होता है उसको 2 से भाग करने पर जो आंसर आता है वो किसी भी आकृति, गोलाकार आकृति, वृत्ताकार आकृतियों की त्रिज्या निकल आती है। तो 14 को 2 से भाग कर देंगे तो आर आ जाएगी, आर बराबर 14/2, यानी कि 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर। देखो, ये जो 7 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक, ये, और यहां से लेकर यहां तक, फिर से एक बार समझिए, यहां से अगर सेंटर आइए तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहां से नीचे ये देखूंगा मैं तो ये भी 7 हो जाएगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और आप एक बार देखिए, अर्धगोले की जो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जितना व्यास इसका था उतना ही व्यास बेलन का है, तो बेलन की त्रिज्या भी, बेलन की त्रिज्या भी, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? अगर ये अध्यारोपित किया गया, ये बेलन जो है इस गोले पे अध्यारोपित किया गया, मतलब रखा गया है, ऐसा रखा गया, ऐसा नहीं है। जैसे ये है, मान लीजिए बेलन, ये अर्धगोला है नीचे, और अर्धगोले के ऊपर हम इसको जितनी यहां से यहां तक इसकी जितनी चौड़ाई है उतना ही लंबाई का रखना है। अगर छोटा होगा तो इधर आ जाएगा, बड़ा होगा तो बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसकी सेम लंबाई के व्यास के बराबर रखा गया है। तो बेलन की त्रिज्या जो हो जाएगी वो भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो अब ध्यान से, अगर इस पूरे पात्र की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, हम कहें बेटा बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है यहां से ऊपर की लंबाई नापेंगे, ये वाली, तो नीचे वाली ये घटा देंगे। नीचे वाली कितनी है, ये 7 है, तो 13 में से 7 घटा देंगे, तो यहां लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई को h कह देंगे। टोटल ऊंचाई में से, टोटल ऊंचाई है 13, इसमें से त्रिज्या घटा देंगे, 13 माइनस 7। फिर से समझ लीजिए, कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, ये घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर। तो वृत्तीय जो अर्धगोला था, इसकी ऊंचाई, सॉरी, इसका जो व्यास है 14 है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7, 7 को हम इसमें से 13 में से घटा देंगे तो बेलनाकार भाग की ये ऊंचाई निकल आएगी। इसको हम h मान लेंगे, h बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है इस, देखो कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे पात्र या बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर, देखो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या करेंगे, प्लस करेंगे इसमें ये जो अर्धगोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना है ना। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी बेलनाकार खोखले बेलनाकार जो आकृति होती है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। अब यहां से देखो, यहां से 2πr कॉमन आ रहा है, r दोनों के लिए बराबर है, बेलन के लिए और अर्धगोले के लिए, इसलिए हमने दोनों जगह r लिखा है। अगर ये r अलग अलग होती तो हम यहां पर अलग अलग लगा लेते, एक स्मॉल मान लेते हैं, कैपिटल मान लेते। तो 2 गुणा 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन ले लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहां से h बचेगा प्यारे बच्चों, प्लस यहां बचेगा r। देखो कैसे r बचा इधर, ये समझ लो। देखो 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन है, यहाँ r की घात 2 का मतलब r गुणा r लिखा है, एक r कॉमन ले लिया तो एक r बचेगा। अब मान लगा देंगे, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 7 गुणा h की वैल्यू 6 प्लस r की वैल्यू 7। देखो यहां से 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44, 22 की 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 44 गुणा 6 और 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। इनकी गुणा कर देंगे, इनकी गुणा कर लेंगे, 44 की 13 चौक 52, 52 के 2 हाथ से लगे 5 और 13 चौक 52, 52 और 5 57, 57। अब देखो मात्रक है क्या आएगा, यहाँ क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में होता है। अगर भुजा सेंटीमीटर में है या जो दी गई माप है सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा, मीटर में होता तो मीटर में आता। ठीक है ना, तो यहाँ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, या आप सेंटीमीटर की घात 2 भी लिख सकते हैं। यही आंसर हो गया। मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।